Good morning, students. In previous class, we have started chapter number 1, the Indian Constitution. इस चैप्टर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में हमने पढ़ा था और ये टॉपिक हमने हाफ फिनिश किया था। अब बाकी आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। आगे इसमें बताया गया है, नेपाल की स्टोरी बताई गई है कि नेपाल ने किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की थी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। तो नेपाल क्या हमारी नेबरिंग कंट्री है और इसकी दो सिचुएशन से दो कंडीशन से हम समझेंगे कि उसकी सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का फॉर्म हुआ। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की, यानी कि नेपाल क्या था, पहले राजतंत्र था। यहाँ पर कौन था, राजा राज करता था, मोनार्की था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो जो नेपाल का पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर क्या था, उसमें ये बता रखा था जो फाइनल अथॉरिटी, जो आखिर में जो पावर होगी वो किसके पास होगी, कंट्री के राजा के पास, जो कि कब का था, 1990 में अडॉप्ट किया गया था। अब इसके बाद पीपल ने क्या करा, लोगों ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया इसके खिलाफ, और 2006 में उन्हें क्या मिला, इससे इस चीज़ का अंत हुआ, राज शासन का अंत हुआ और वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और फिर उसके बाद नेपाल के लोगों ने क्या लिखा, अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और रीज़न क्या था प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाने का, उसके लिए लड़ने का, क्योंकि जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस देश के, उस कंट्री के आदर्श के अकॉर्डिंग नहीं था, और इसलिए उसके लिए उन्होंने लड़ाई की। और जैसा कि अगर फुटबॉल के गेम में हम देखें तो अगर उसके रूल्स बदल दिए जाएं तो गेम भी पूरा बदल जाएगा। ऐसे ही नेपाल में भी क्या था, मोनार्की से किस में कन्वर्ट किया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब चेंज हुआ तब उसके पूरे कंट्री के जो लोग थे उनके जो रूल्स और ऑर्डर में सब चीज़ में चेंज आया। और दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। द कैप्शन अलॉन्गसाइड एलैबोरेट्स नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और ये देखिए इधर जो कैप्शन दे रखा है इसमें बता रखा है कि नेपाल ने किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए फाइट की थी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताती है कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल नेपाल का जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो कर रहा था कि नेपाल को रूल कौन कर रहा था, किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जबकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन रूल कर रहा था, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बता रहा था कि वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं, कि वो हमारे बिहाफ पे वो वर्क कर सके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे लोग मिलके पूरी कंट्री को रन कर लें, क्योंकि अगर सारे के सारे लोग एक साथ रन करेंगे तो क्या होगी, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि सारे लोग मिलके किसी एक पर्सन को चुने और वो पर्सन कुछ पर्टिकुलर फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर पूरी कंट्री को चलाए तो हर चीज़ ईजी हो जाएगी। तो वही चीज़ क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीडर्स क्या करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ भी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें सेफगार्ड भी करता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब पावर का जो यूज़ है, मिसयूज़ है,
उसके बारे में, अन्याय के बारे में एक क्लासरूम के थ्रू बताया गया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल। देखिए, सुरेश क्लास मॉनिटर है, ही इज़ अ बुली, वो परेशानी खड़ी करने वाला लड़का है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और जो उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। अब जो मिसेस राव है उनकी क्लास टीचर, उन्हें कुछ काम से रूम छोड़कर जाना पड़ा, तो उन्होंने सुरेश से बोला क्लास को माइंड करने के लिए। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल। अब सुरेश ने क्या करा, सुरेश ने अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस राव। तो उसने क्या बोला, अनिल आज मैं तुम्हारी मिस राव से शिकायत करूंगा, बट वॉट हैव आई डन। तो अनिल ने बोला मैंने क्या किया है। सो व्हेन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में लौट के आई तो सुरेश ने बोला, मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो क्या बोला कि अनिल क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी सुन भी नहीं रहा था। देन अनिल सेज, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास और मॉनिटर 100 टाइम। तो उनकी जो क्लास टीचर थी उन्होंने अनिल को क्या पनिशमेंट दे दिया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल के पास रुकना पड़ेगा और 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा कि मैं क्लास में मॉनिटर का डिसोबे नहीं करूँगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये तो थी स्टोरी क्लास की, किस तरीके से पावर का मिसयूज़ किया सुरेश ने। अब इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या है, काफ़ी सारे रूल्स लिखे गए हैं जिससे कि क्या ना कर सके, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in this section on fundamental rights. और इसी से रिलेटेड आगे आपको इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिससे कि इन कानून के थ्रू पावर्स का मिसयूज़ ना हो सके। और हमने पढ़ा था दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जिन्होंने क्या करा था, जिनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था। तो इसके बारे में भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। और राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन सेज दैट नो सिटीजन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और इसी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समानता का अधिकार बताया गया है, जिसमें किसी भी पर्सन को धर्म, जाति, जेंडर या फिर उसके बर्थ प्लेस के जगह के बेसिस पर उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो राइट टू इक्वलिटी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको इसके बेसिस पर, तो ये आपको करने हैं खुद होमवर्क में। सबसे पहले बोला गया, इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर। तो किस तरीके से क्लास मॉनिटर मिसयूज कर रहा था अपने पावर का, वो बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द मिनिस्टर मिसयूजिंग हिज पावर। अब किन सिचुएशन में मिनिस्टर अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, वो आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको आपको रीड करना है और इसमें से आपको आंसर टिक करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड रीड दिस चैप्टर।